हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएचएससी साइंस क्लासेस। आज आम डिस्कशन करबा नेक्स्ट टॉपिक जोटा कि होची डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो आमे कोन जानिचे जिते बेले गुटे सेल हन नै एबे सपोज मोर किछि सेल डैमेज हे गेला, सी सेल को रिप्लेस करया पई किछि नुवा सेल्स तयारी हुए हन नै। तो सेल कोन करे, सेल डिवाइड हे कि न्यू सेल्स तयारी करे। तो जिते बेले सेल डिवाइड होची आमे जानिचे दुईटा प्रोसेस अछि, आइदर मियोसिस और माइटोसिस। एंड कोन मियोसिस टा कोठी होची हमरो गैमेटिक सेल्स रे होची एंड माइटोसिस टा मोस्टली हमरो बॉडी सेल्स रे हुए हन नै। एंड हमें कोन जानचे ना लोअर फॉर्म्स रे माने जो माने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करंती से मानकर कोन हुए माइटोसिस रे से माने न्यू इंडिविजुअल्स मध्ये तयारी करंती हन नै। तेनु ताको कोन कह जाउतला मने पकाओ एंड कमेंट रे जणा जे ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आउ कोन मध्ये कह जाय जेतु सेति गैमेट फॉर्मेशन हुए नि एंड माइटोसिस थ्रू रे तारो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए। दैट्स व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज डैश। कमेंट बॉक्स रे आंसर करी जणेबो। ओके, तो देखो आज हमें कोन पढिबा ए जो सेल टा डिवाइड हैला बोली हमें कहूचे तो सेल भितरे कोन अछि डीएनए अछि हन नै। तो ए जो डीएनए टा कैरी करछि हेरिडिटरी मटेरियल हमें जानि छे बा जेनेटिक कैरेक्टर जहां भी आसुछि पेरेंट्स टू इनहेरिट होछि से सब इंफॉर्मेशन डीएनए रे स्टोर हेके थाउछि। तो ए जो इंफॉर्मेशन टा कैरी हुए एक्जाक्टली पेरेंट्स रो डीएनए तो पळे आसीबोनी ना, माने जदि सेटू सेल्स पळे आसला तो सेल्स माने नेक्स्ट जो सेल्स डिवाइड हे कि मोर नंबर ऑफ सेल्स तयारी करले से भितर को पुणे डीएनए जीवो केमती हन नै। तो सेते बेले कोन हुए माने एक्चुअली सेल डिवीजन हबा आगरु जो डीएनए टा थाए सेल रे सी तारो गोटे कॉपी तयारी करनबो। बुझी होची कोन कहली जिते बेले कोन हबो ना सेल डिवाइड हबो हमें सेल साइकिल जानिचे। सेल साइकिल रे कोन हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थिला ना, माने G1 फेज, S फेज, G2 फेज मने पडुची माने 11th क्लास रे अछि। बाकी माने टिके टिके रिकॉल कर दूची खाली सेल साइकिल जो अछि सेल साइकिल चैप्टर रे ना हमर बेसिकली हमर तीनटा स्टेज अछि ना, गुटे जी माने G1 S एंड G2 M फेज चारटा हन नै। तो S फेज रे कोन हुए डीएनए टा रेप्लिकेट हे जाय एंड S फेज एंट्री कला परे से पुणे G2 को जीवो, G2 को गला परे M फेज को जीवो। M फेज रे सेल टा डिवाइड हबो आइदर बाय मियोसिस और बाय माइटोसिस हन नै। जदि गैमेटिक सेल हेतिबो तो से मियोसिस माने मियोसिस प्रोसेस डिवाइड करिवो, जदि बॉडी सेल्स हेतिबो ताले से माइटोसिस रे डिवाइड हबो। बुझियला ना। सो देखो ए जो S फेज रे डीएनए टा तार गोटे रेप्लिका बनेला, तार गोटे कॉपी बनेला, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। बुझियला कोन कहली ना जो प्रोसेस रे डीएनए निजर गोटे कॉपी तयारी करिवो बा रेप्लिका तयारी करिवो ताको हमें कहूचे डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, एंड यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स रे हमें कोन जानि छे न्यूक्लियस टा कवर्ड हेता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, बट ट्रू न्यूक्लियस न थाए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो वेदर ए प्रोसेस टा डिजन जकरे सेम जो एंजाइम्स इन्वॉल्व अछंदे ड्यूरिंग माने डीएनए रेप्लिकेशन रे प्रोकैरियोट से जो डीएनए रेप्लिकेशन होची आ यूकेरियोट से जो डीएनए रेप्लिकेशन होची ताइरे जो जो एंजाइम्स माने पार्टिसिपेट करचंदी वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। ए सब क्वेश्चंस रही आसीबो मोस्टली एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चन कहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन ना व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन गोटे आसीबो आ गोटे एक्सपेरिमेंट अछि जोटा कि माने डीएनए रेप्लिकेशन ता सेमी कंजर्वेटिव इन माने नेचर वाली प्रूफ करूची। से एक्सपेरिमेंट मध्ये डिस्कशन करबा एंड डीएनए रेप्लिकेशन केमिति होची, कोन कोन एंजाइम्स इन्वॉल्वड अछंती, कोन कोन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होची से सब विषय मध्ये हमें डिस्कशन करबा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ना डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस सेति पई हमको किछि एंजाइम्स अछंती आ किछि प्रोटीन्स अछंती जो माने कि हेल्प करूचंती। जिंदे फर्स्ट मने रखो डीएनए रेप्लिकेशन ता को फेज रे हुए एस फेज रे। एंड एस फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन जो हबो यूकेरियोट्स रे एंड प्रोकैरियोट्स रे द साइट ऑफ रेप्लिकेशन डिफरेंट। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोन हुए साइटोप्लाज्म रे हुए रेप्लिकेशन and in case of eukaryotes ये हुए न्यूक्लियस रे। बुझियला जेहेतु प्रोकैरियोट्स रे कोन न थाए गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल ता साइटोप्लाज्म रे ही थाए। सो
प्रोकैरियोट्स से कौन हुए साइटोप्लाज्म रे हुए डीएनए रेप्लिकेशन टा बट एस फेज रे ही हबो किंतु यूकैरियोट्स से न्यूक्लियस रे हुए जहाँ जहाँ माने प्रिकर्सर्स दरकार जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल दरकार फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए से सब अवेलेबल था न्यूक्लियस रे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बुझेला एटा हो साइट ऑफ रेप्लिकेशन तो केते बेले हबो बिफोर एंटरिंग इनटू द माइटोटिक फेज माने एम फेज को जिबा आगरु सी रेप्लिकेशन हे माने डीएनए रेप्लिकेशन हे जाय थाए तापर सेल टा डिवाइड हुए तो बुझिएला डीएनए रेप्लिकेशन काहे की एसेंशियल जते बेले गुटे सेल टा डिवाइड होउची बा मोर नंबर ऑफ सेल्स तयारी करूची सो अल्टीमेटली ताको डीएनए मध्ये रिक्वायर अछि तो से डीएनए रिक्वायरमेंट टा डीएनए टा सेम हबा दरकार पेरेंट्स रे एई सेल रे जहा अछि एक्जेक्टली से सेम ताको दरकार तो सेथि पई ताको मोर एक्यूरेटली ट्रांसफर करिया पई बा मोर एक्यूरेटली ताको कॉपी करिया पई हमर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस रे किछि एंजाइम्स मध्ये हेल्प करंती बुझियला ना तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन कहले कौन बुझिबा इट इज द प्रोसेस जोठी कि डीएनए मेक्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ बुझियला डीएनए makes a copy of itself using parent DNA as template बुझियो छी जो पेरेंट डीएनए टा अछि सी टेम्पलेट भलिया काम करबो टेम्पलेट माने कोन सी गुटे छांच भलिया काम करबो जार के एग्जैक्ट कॉपी गुटे बाहरिबो ए प्रोसेस कंप्लीट होला परे पेरेंट डीएनए रो एग्जैक्ट गुटे कॉपी मिलिबो जे कि हमरो न्यू सेल्स को न्यू सेल से जीवो सो एबे क्वेश्चन कोन आस्तबो ना ए जो स्ट्रैंड अछन हम डीएनए डबल हेलिक्स बोली जानि छे डबल स्ट्रैंडेड बोली जानि छे ना ने तो डीटा माने डीएनए डबल हेलिक्स काइन कोचे बिकॉज़ डीटा स्ट्रैंड कॉइल्ड हिचन स्पाइरली सो ए डीटा स्ट्रैंड जाको निजरो गोटे गोटे कॉपी तयारी करी कि न्यू कॉपीटा न्यू माने न्यू सेल्स को डॉटर सेल्स को जीवो डॉटर डीएनए टा जीवो ना पेरेंट डीएनए टा जीवो बुझेला कौन कहली मु कुची ना डीएनए जो डबल हेलिक्स बोली हमें जानी छे तो डीएनए डबल दीटा स्ट्रैंड अछि ना तो ई स्ट्रैंड निजर गोटे गोटे कॉपी तयारी करिवे ना माने गोटे स्ट्रैंड करिवो गोटे स्ट्रैंड करिवोनी प्रोसेस टा केमिति हुए ए क्वेश्चन को आंसर करिया पई हमर तीनटा मॉडल प्रपोज हिची गोटे होची कंजर्वेटिव आ गोटे होची सेमी कंजर्वेटिव आ गोटे होची डिस्पर्सिव माने डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस टा केमिति होची ताको एक्सप्लेन करिया पे हमर तीनटा मॉडल आसेला गोटे होची कोन कंजर्वेटिव आ गोटे होची सेमी कंजर्वेटिव एंड थर्ड होची डिस्पर्सिव तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होची हमरो एठी कोन हबो ना पेरेंट डीएनए रो गोटे नुवा कॉपी तयारी हबो है ना तो ये जो प्रोसेस हुए ये तीनटा वेज रे ही पारिबो आइदर बाय कंजर्वेटिव और बाय सेमी कंजर्वेटिव और बाय डिस्पर्सिव बुझेला टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन आइदर ही पारिबो कंजर्वेटिव और ही पारिबो सेमी कंजर्वेटिव और ही पारिबो डिस्पर्सिव सो ए भीतर डिफरेंस कोन अल्टीमेटली पेरेंट डीएनए निजर कॉपी तयारी करियार अछि सो से न्यू डीएनए तयारी करिवो से तीनटा वे रे तयारी करि परिबो बट मोस्ट एक्सेप्टेड वन कहा को हमें मोस्ट एक्सेप्टेड कहबा जा अगेंस्ट रे हमको एविडेंसेस अधिक मिलिबो हन ना साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स तो देखो जोठी हमको जो ए तीन टाइप भितरु सेमी कंजर्वेटिव टाइप अगेंस्ट रे हमको बहुत सारा एविडेंसेस मिलछि एक्सपेरिमेंट्स मिलछि जे प्रूफ करूछि ना डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट्स बाय सेमी कंजर्वेटिव टाइप बुझियला ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा ना कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव डिस्पर्सिव रे डिफरेंस ता कोन अछि देन हमें एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कशन करिबा जे एक्सप्लेन करूछि ना डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप रे होछि ओके तो फर्स्ट देखो पेरेंट डीएनए सपोज एडा ए पेरेंट डीएनए फर्स्ट काम होची ए जो ट्विस्टेड हे की अछि से अनवाइंड हबो बा ए ट्विस्टिंग ता खोलिबो ओके नहले रेप्लिकेशन हे परिबो नाही एंड वन मोर थिंग देखो कोइ दकुची ना इंटरफेज एस फेज रे जते बेले से रेप्लिकेशन ता हुए हमें कोन कहले सेल साइकिल रो इंटरफेज रे एस फेज रे हमर हुए कोन
डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम टा सेठी पूरा क्रोमाटिन फाइबर रे की माने पूरा खोली जाके थिबो से बुझेला ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा आ क्रोमोसोम विजिबल होबो नै सेठी से पूरा डिकंडेंस जाके थिबो सेठी बुझेला सो ए जो पेरेंट डीएनए टा अछि फर्स्ट से कोन हबो अनवाइंड हबो अनवाइंड हला पर तार गोटे गोटे कॉपी तयारी हेबे सो जदी न्यू डीएनए जो तयारी हेबो न्यू डीएनए रे गोटे रे जदी पेरेंटल स्ट्रैंड रहिबे एंड आ गोटे हमर कंप्लीटली न्यू स्ट्रैंड रहिबो डॉटेड लाइन होची न्यू स्ट्रैंड एंड ए सॉलिड लाइन होची पेरेंटल स्ट्रैंड जदी जो न्यू स्ट्रैंड दिला न्यू रेप्लिका दिला तयारी हैला गोटे कंप्लीटली पेरेंट स्ट्रैंड कंटेन करिवो आ गोटे कंप्लीटली न्यू स्ट्रैंड कंटेन करिवो देन द टाइप ऑफ रेप्लिकेशन को हमें कहिबा कंजर्वेटिव टाइप बुझियला बट सेमी कंजर्वेटिव रे कोन हुए ए जो पेरेंटल स्ट्रैंड रो दुईटा डीएनए तयारी हेबो गोटे कंटेन करथिबो हमरो पेरेंटल स्ट्रैंड आउ गोटे कंटेन करथिबो हमरो न्यू स्ट्रैंड देखो एटा होची पेरेंटल स्ट्रैंड बट एटा होची हमरो न्यू स्ट्रैंड बुझियला सेमी कंजर्वेटिव रे कोन होची जो न्यू डीएनए तयारी हेबो मतलब डॉटर डीएनए तयारी हेबो से गोटे पेरेंट स्ट्रैंड कंटेन करथिबो आ गोटे न्यू स्ट्रैंड कंटेन करथिबो बट कंजर्वेटिव टाइप रे जो डॉटर डीएनए तयारी हैला बा जो रेप्लिका तयारी हैला गोटे कंप्लीटली पेरेंटल स्ट्रैंड कंटेन करथिबो आ गोटे कंप्लीटली न्यू स्ट्रैंड कंटेन करथिबो डॉटर स्ट्रैंड कंटेन करथिबो बुझियला तो डिस्पर्सिव रे कोन हबो डिस्पर्सिव रे कोन हबो ए जो डीएनए स्ट्रैंड ता से पूरा कोन हबो पीसेस रे माने मैनी पॉइंट रे से ताको ब्रेक हे जिवो हेगला पर कोन हैला पेरेंटल स्ट्रैंड रे किछि पैचेस हमको देखिया पे मिलिबो कहारो न्यू स्ट्रैंड रो देखो एटा होची कोन ए जो सॉलिड लाइन टा देखा जाउची ये होची पेरेंटल स्ट्रैंड डॉटेड लाइन टा होची हमरो न्यू स्ट्रैंड तो एटा पेरेंटल स्ट्रैंड रे एटा गेला पैचेस न्यू स्ट्रैंड रो फिर पेरेंटल स्ट्रैंड एटा पैचेस न्यू स्ट्रैंड बुझियला माने पेरेंटल स्ट्रैंड रे इंसर्ट हे जिवो हमरो न्यू स्ट्रैंड एमिति यार फिर दुईटा स्ट्रैंड तयारी हेबो बुझियला देखो एबे डायग्राम देखले क्लियरली बुझा पड़िबो कंजर्वेटिव रे जो डॉटर डीएनए तयारी हेबो सी कंप्लीटली एटा होची हमरो पेरेंट स्ट्रैंड एटा होची हमरो न्यू स्ट्रैंड बट एठी कोन हैला गोटे आसीबो हमरो पेरेंट एंड गोटे स्ट्रैंड हमरो न्यू स्ट्रैंड एंड एठी ओल्ड स्ट्रैंड रे बा ओल्ड पेरेंटल डीएनए रे न्यू डीएनए पैचेस टाइप रो कंबाइन हे जिवो सो एटा केमती होची फर्स्ट डीएनए टा मल्टीपल पॉइंट रे कट हे जिवो तपर रैंडमली से माने फ्यूज हे जिबे एज अ रिजल्ट कोन हबो पेरेंटल डीएनए रे न्यू डीएनए टा इंसर्ट हे गला भलिया देखा जिवो एटा होची डिस्पर्सिव बट मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप टा होची हमरो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तो या पई एक्सपेरिमेंट के देथिले या पई जो एक्सपेरिमेंट देथिले मिजनसन एंड स्टाहल को के दुटा साइंटिस्ट जो माने के एक्सपेरिमेंट देथिले ई कोली बैक्टीरिया को नेकी एंड सेठी से माने कोन करथिले दुटा कल्चर मीडिया तयारी करले एंड से कल्चर मीडिया रे ग्रो करले कहा को ई कोली बैक्टीरिया को तो एक्सपेरिमेंट टा कोन हमें डिटेल रे बुझिबा ओके तो मिजनसन स्टाहल एक्सपेरिमेंट रे कोन हुए एडे ई दु जण प्रूफ करले ना डीएनए रेप्लिकेशन होची एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर किमती प्रूफ कले ना से जो बैक्टीरिया कंसीडर करथिले से होची ई कोली बैक्टीरिया जोटा होची ह्यूमन इंटेस्टाइन रे अवेलेबल होना नै मोस्टली से पैरासाइट का माने ह्यूमन इंटेस्टाइन रे से रहे ना होची बैक्टीरिया रे कोन ई कोली बैक्टीरिया या ना तो सुनिथिबो ओके तो ए जो ई कोली बैक्टीरिया टा नॉर्मली कंटेन करथाय माने जदी ई कोली बैक्टीरिया नेचुरली
N14 नाइट्रोजन कंटेन करथाय। नाइट्रोजन एलिमेंट रो दुईटा आइसोटोप अछि, गोटे होची N14 आ गोटे होची N15। तो N14 टा होची हमरो लाइटर देन N15। तो ये जो इक्वली बैक्टीरिया नॉर्मली कंटेन करथाय को टाइप रो आइसोटोप, N14 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ओके, N14 नाइट्रोजन कंटेन करथिबो इक्वली बैक्टीरिया। तो मिजल्स एंड स्टाहल कौन कले, ए इक्वली नॉर्मल जो इक्वली रो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कले, ताकू कौन कले ना डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कले। कहीं ना से डीएनए रो डेंसिटी मेजर करिया पई जदी इक्वली बैक्टीरिया N14 नाइट्रोजन कंटेन करूची, तो से डीएनए रो डेंसिटी केते हेबो मेजर करिया पई से कोन कले ना डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कले। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आमे काहे के यूज करूची ना जो जो मॉलिक्यूल गुडा करो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी थाए से गुडा को आमे सेपरेट करि परिबा। सो बेस्ड अपॉन देयर डेंसिटी, तांको डेंसिटी हिसाब रे से माने अलगा अलगा कोन करिवे सेटल हे जिवे। जो माने लाइटर पार्टिकल से माने टॉप रे रही जिवे, एंड जो माने डेंसर पार्टिकल जो माने डेंसिटी अधिक से माने तळे सेटल हेबे, बॉटम रे सेटल हेबे। बुझियला ना? तो देखो ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा गला काहाकू ई कोली कंटेनिंग N14, तो से जो आसला हमर रिजल्ट कोन आसला पाखा पाखी 80 सेटल हे गला। बुझियला? N14 डीएनए रो रिजल्ट एटा। किंतु मिजल्स एंड स्टाहल कोन कले ए N14 टा को रिप्लेस करिया पे ट्राई करले N15 रे, माने हेवियर जोरा कि मोर डेंसिटी नाइट्रोजन आइसोटोप से रिप्लेस करिया पे चेष्टा करले। सेति पई से कोन कले गोटे कल्चर मीडिया नेले आ ई कोली बैक्टीरिया को ग्रो करिले। ओके, तो से कोन कले देखो ये जो कल्चर मीडिया टा नेले, ए कल्चर मीडिया रे कंटेन थिला कोन N15 नाइट्रोजन आइसोटोप, एंड एटी से कोन करैले ई कोली को ग्रो करैले। बुझियला? तो एबे कोन हबो जनरेशन पर जनरेशन जेमती बढ़ी बढ़ी जीवो, ई कोली मल्टीप्लाई करिवो, सेमती सेमती N14 टा रिप्लेस हे जाउथबो बाय N15 द्वारा। सेमती से कोन कले यार 20 टा जनरेशन हबा जाए से मल्टीप्लाई करिया पे अलाउ कले। ई कोली रे कोन हुए गोटे जनरेशन कंप्लीट हेबा पे टाइम लागे ताकू 30 मिनिट्स। तो सेमती तारा 14 टू 20 जनरेशन जाए मल्टीप्लाई हेबा पे अलाउ करागला काहाकू ई कोली बैक्टीरिया को मीडिया रे पे ग्रो करा होची N15 कंटेनिंग मीडिया। बुझियला? सो अल्टीमेटली कोन हैला ई कोली रे N14 टा रिप्लेस हे गला बाय N15। तो एबे यार कोन करला अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन करा गला डीएनए को नेकी। तो एबे जो रिजल्ट आसिला कोन हैला देखो, ओके ये थिला ये पाखा पाखी ये पूरा बॉटम रे सेटल है। कहेंगी जेहेतु N15 टा मोर डेंसर बा हेवियर देन N14 सी आसे के बॉटम रे रे सेटल है। बुझियला? सो एबे कोन करले से N15 रे जो ग्रो करा हेतला ई कोली ताई रे गुटे ई कोली को ट्रांसफर करा हला कोठी को N14 कंटेनिंग मीडिया। बुझियला कोन कहले ई कोली को ट्रांसफर करा गला N14 कंटेनिंग मीडिया। एबे एठी ई कोली जो अछि ई कोली पाखे अछि 15 ताको ग्रो करा गला N14 मीडिया। माने एठी जो मीडिया ता अछि सी N14 मीडिया, बट जो ई कोली अछि ता डीएनए रे अछि N15। तो यार ओनली वन जनरेशन पर आफ्टर वन जनरेशन कौन करा गला
सेंट्रीफ्यूगेशन करागला बुझेला जते बेले सेंट्रीफ्यूगेशन करागला रिजल्ट कौन आसले जानछो नेदर पूरा बॉटम एटा थिला 15 रो एटा थिला 14 रो तांको दुई जनकर मझिरे रहिला ये किए जे कि इक्वली कंटेनिंग N15 टा ग्रो करागला N14 रे काहे की हला बिकॉज ये जो कंटेन करथिबो यार जस्ट वन जनरेशन परे जदि डीएनए टा सेमी कंजर्वेटिव टाइप रे रेप्लिकेट होउची देन गोटे पेरेंट स्ट्रैंड थिबो हमर कोन N15 एंड N14 बुझेला नहीं देखो ए जो डीएनए अच्छी ए मीडिया जो इक्वलिटी ट्रांसफर करा गला ता पाखरे डीएनए जो अच्छी सी कंटेन करिछि N15 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बट एट जो न्यू स्ट्रैंड तयारी हबो सी तो मीडिया रो नबो ना से मीडिया रे कोन अछि N14 नाइट्रोजन अछि सो एज ए रिजल्ट जो डीएनए नोटा तयारी हबो 50% थिबो N15 नाइट्रोजन एंड 50% थिबो N14 नाइट्रोजन सो सेति पई नाइदर से हेवियर हला नॉर से लाइटर हला बट दु जनकर मझिरे सेटल हला बुझिले ना एटा N15 प्लस N14 रो रिजल्ट सो एक्सपेरिमेंट से कौन कहले ना डीएनए एक्चुअली मल्टीप्लाई करे बाय को मेथड रे सेमी कंजर्वेटिव टाइप रे ओके नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करबा कोन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन माने जो रेप्लिकेशन प्रोसेस ता होची जे जानेले सेमी कंजर्वेटिव टाइप रे होची एंड ताको वाटसन एंड क्रिक मेथड भी कहआ जाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड ता एंड सेटे केमिति होची से गोटे परे गोटे हम स्टेप्स देखिबा फर्स्ट केमते डीएनए अनवाइंड होची को प्रोटीन्स ताको किछि प्रोटीन अछि कि जे हेल्प करूची एंड से प्रोटीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स सेम ना किछि अलगा अछि जार नेम किछि अलगा अछि प्रोकैरियोट जे अछि से यूकेरियोट नाही से सब विषय हमें डिटेल डिस्कशन करबा ओके चलो देखो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस रे टोटल अछि हमरो 7 स्टेप्स तो हमें जानले कोन ना पेरेंट डीएनए तार गोटे कॉपी तयारी करबो हो ना नहीं तो सी जो तैयारी करिवो बोले हमें कहूचे ता पा किछि रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हबो ना सो डीएनए सिंथेसिस पय रॉ मटेरियल कोन हे परिबो कोन ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए पय राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए पय होची डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स तो ए जगह सब कोड दिबे हमें यूकेरियोट्स से जदी कहबा यूकेरियोट्स रे हमरो डीएनए कोड था न्यूक्लियस रे थाए तो न्यूक्लियस रो न्यूक्लियोप्लाज्म बा कैरियोप्लाज्म जा को हमें कहूचे कैरियोप्लाज्म रे एगुडा को न्यूक्लियोसाइड माने मोनोफॉस्फेट फॉर्म रे थिबे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स गुडा को फॉर्म रे थिबे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट फॉर्म रे थिबे माने कोन डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट एमते से माने थिबे मोनोफॉस्फेट फॉर्म रे ओके तो जते बडे एक्टिवेशन हबो कहारो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स रो एगुडा को कोन हे जिबे चेंज हिजिबे इनटू डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट रे चेंज हिजिबे डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट तो देखो कौन हबो तो हमरो मोस्टली चारिटा न्यूक्लियोटाइड अछि डीएनए सिंथेसिस पई माने डीएनए रे हमरो चारिटा नाइट्रोजनस बेस अछि एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन थाइमिन तो देखो एगुडा को थिबे को फॉर्म रे डीई एएमपी डीई GMP, DE, CMP and DE, TMP. So, ए चारिटा न्यूक्लियोटाइड्स गुडा को हमरो रॉ मटेरियल भला काम करिवे रॉ मटेरियल हेबे कहा पय डीएनए सिंथेसाइज पय सो ए गुडा को कोन हेबे एटीपी सहित माने फॉस्फोरिलेशन हबो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हबो एंड माने कन्वर्ट हेबे इनटू डीई एटीपी DEGTP, DECTP and DETTP. Thymine triphosphate, cytosine triphosphate, guanine triphosphate, adenine triphosphate. So ए माने एबे कोन हे गेले एक्टिवेट हे गेले ओके नेक्स्ट स्टेप कोन हबो ना दा
parent DNA basis exposes आमे कौन जानचे ना DNA होचे डबल स्ट्रैंडेड एंड समाने कॉइल्ड है कि अछंदी हां नै तो एई जो कॉइलिंग टा अछि ए कॉइलिंग टा मध्य ब्रेक हबा को पड़िबो ए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि अछि कहा भीतर दे नाइट्रोजनस बेस यदि ए अछि ए टी अछि सो एगुडा को दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे बॉन्डिंग है कि अछंदी सो ए हाइड्रोजन बॉन्ड गुडा को ब्रेक हबो मन रख डीएनए रेप्लिकेशन जो पॉइंट रे स्टार्ट हुए से पॉइंट को हमें कहूचे ORI बा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोज एटा हला मोर पेरेंट स्ट्रैंड टा जोटा ओपन हबाटा बा अनवाइंड हबाटा स्टार्ट हो जाई छी ओके सो देखो ए जो हाइड्रोजन बॉन्ड गुडा अछि ए गुडा को ब्रेक हेले जाय के माने एमथि अनवाइंड हेबे बा ओपन हेबे तो हमें कहूचे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होला कोठी ओरी पॉइंट रे तो ओरी पॉइंट रे जेमति स्टार्ट हैला ओरी पॉइंट रो से गुडा को खोली खोली जिबे अनवाइंडिंग हे जिबे सो आमर न्यूक्लियस रे क्रोमोसोम गुडा को फुल कंडेंस्ड हे कि थांती बा बहुत टाइटली पैक हे कि थांती सेमान को रिमूव करबाटा एते इजी नो दैट्स व्हाई कि जे एंजाइम्स होचंती जो मन तांगा फंक्शन को इजियर कर दियंती इन केस ऑफ यूकेरियोट रे से एंजाइम ना होची कोन हेलिकेज रे काम कोन ए जो डीएनए टा अनवाइंड होची ये अनवाइंडिंग करेवा काम होची हेलिकेज कौन करला अनवाइंडिंग करेला रिपीटेडली कहूची एमसीक्यू से बहुत बहुत इंपोर्टेंट ना डीएनए अनवाइंडिंग करे बारे को एंजाइम हेल्प करे इन केस ऑफ यूकेरियोट्स से होची हेलिकेज बट प्रोकैरियोट्स रे यार फंक्शन के करे गायरेज एंजाइम मन रखितो हैला तो यार होमोलोगस होची कि गायरेज कोठी प्रोकैरियोट्स रे केवल हेलिकेज नुहे आउ गोटे प्रोटीन मध्ये अछि जा ना होची टोपो आइसोमेरेज ता ना कोन टोपो आइसोमेरेज जेमते स्ट्रैंड ता खोली खोली जाउथबो एठी कॉलिंग गुडा को डेवलप ही जाउथबे ना जदि हमें दुटा रस्सी एमते ट्विस्ट हेतबा हमें झिकिबा से गुडा को गोटे एंड रे ओपन हला को अदर एंड रे से माने कोन होंती पर टाइटली जाम हे जाय ना तो से कॉइल्स गुडा को रिमूव करिया काम होची टोपो आइसोमेरेज कॉइलिंग गुडा को रिमूव करिया काम कार टोपो आइसोमेरेज एडा यूकेरियोट से थाए प्रोकैरियोट से किंतु गायरेज इज इनफ दीटे जगह काम गायरेज ही करे प्रोकैरियोट से एंड जो इस सिंगल स्ट्रैंड तयारी हैला एटा हला हमरो पेरेंट डीएनए ओके ए जो पेरेंट डीएनए रे बा हमें आपको टेम्पलेट डीएनए मध्ये कहबा तो एबे कोन होची देखो चेन टा ओपन हे ही जाउची सो ए गुडा को होचंती नेकेड बेसिस कास तो पेयर ही नांती अनपेयर हे कि अछंती सो ए गुडा को एबे कोठी बुढी हे कि अछंती एटा हला हमरो कैरियोप्लाज्म रे तो कैरियोप्लाज्म रे कोन अछि ए रॉ मटेरियल अछि न्यूक्लियोटाइड्स गुडा अछि ए गुडा को आसी कि बाइंड हेबे कहा को या सहित बुझियला ना कोन कहली सो मने रखो एबे एति खाली मने रखो ये जो ओपनिंग होची जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होची से पॉइंट होची ओरी पॉइंट किंतु प्रोकैरियोट्स रे कोन हुए सिंगल ओरी पॉइंट थाए बा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ओनली अ सिंगल साइट थाए सेटू हमरो रेप्लिकेशन टा बिगिन हुए इन अ कंटीन्यूअस मैनर बट यूकेरियोट्स रे कोन हुए मल्टीपल ओरी साइट थाए एंड यूके प्रोकैरियोट्स बला कंटीन्यूअस न थाए बुझिले ना मोर देन 2-3 अधिक ओरी पॉइंट्स थाए एंड रेप्लिकेशन ओरी पॉइंट रू ही स्टार्ट हुए बुझिले ना तो पेरेंट डीएनए बेसिस गुडा को अबे एटा पेरेंट डीएनए बेस गुडा को अबे एक्सपोज हे गला इनटू कैरियोप्लाज्म जो ठीक कुली ए रॉ मेटल गुडा अछंती से माने आसी बाइंड हेबे क्लियर नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर जस्ट एबे एक बेस जाको ओपन हेले एगुडा ओपन करे काम के करेला हेलिकेज
टोपोआइसोमेरेज एंड ए सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करिया पई गोटे प्रोटीन अछि एसएसबीपी प्रोटीन कौन था ना एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंड ये जो स्ट्रक्चर टा तैयारी होची रेप्लिकेशन जो डीएनए अनवाइंड है कि जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर तैयारी होची याको हमें कहूचे रेप्लिकेशन फॉर्क ओके अब हमें कोन कहले रेप्लिकेशन फॉर्क तो ए जो रेप्लिकेशन फॉर्क रे गोटे एंड अच्छे 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम अनवाइंड होचंती हेलिकेज टोपोआइसोमेरेज एंड एसएसबीपी तांको हेल्प करूची एसएसबीपी फुल फॉर्म कोन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ओके नाउ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर तो एबे आस्तबो आरएनए प्राइमर कोन आमे तो डीएनए कथा पढुछे ताहले आरएनए काहे की दरकार हमको देखो डीएनए चेन जो तैयारी हेबो न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हेबो डीएनए रो ता पई जो एंजाइम मोस्टली रेस्पोंसिबल बा मेजरली रेस्पोंसिबल माने मुख्यतः भाବରେ दरकार सी होचे डीएनए पॉलीमरेज कोन कहली ना न्यू डीएनए स्ट्रैंड तैयारी हेबा पई जो एंजाइम दरकार सी होचे कोन डीएनए पॉलीमरेज काहे कि ना से चेन को पॉलीमराइजेशन करिवो त न्यूक्लियोटाइड्स गुरा को आनी कि जोड़ी कि से न्यू स्ट्रैंड तैयारी करिवो बट डीएनए पॉलीमरेज कांट इनिशिएट द प्रोसेस बुझिला कोन कहली डीएनए पॉलीमरेज जदी भी स्ट्रैंड को से एक्सटेंड करला डीएनए चेन टा ग्रो करे बारे हेल्प करेला स्टिल डीएनए पॉलीमरेज इनएफिशिएंट तार कैपेबिलिटी नाही कि से प्रोसेस को इनिशिएट करे पारिबो तो सेथि पई से कहारो हेल्प नहीं आरएनए प्राइमर गोटे रो हेल्प नहीं एंड ए आरएनए प्राइमर केमति तयारी हेबो आरएनए प्राइमर ता तयारी हेबो कोठी ना डीएनए प्राइमेज द्वारा के तयारी करेबो आको एंजाइम डीएनए प्राइमेज तयारी करेबो सो एबे डीएनए प्राइमेज वंस जाय कि अटैच हे जिवो अटैच हे गेला परे हमरो प्रोसेस टा कंटिन्यू जिवो बुझेला ओके तो हमरो एठी आसे लागि जेबो 5 प्राइम ऑलवेज डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करे को डायरेक्शन रे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे तो जो डायरेक्शन रे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करे से डायरेक्शन रे हमरो डीएनए ता कंटीन्यूअसली सिंथेसाइज हेबो बट आमे कोन जानि छे डीएनए जो दुईटा स्ट्रैंड आमे नउछे से दुईटा स्ट्रैंड कोन हुए एंटी पैरेलल हो ना नहीं एंड कॉम्प्लीमेंटरी सो जेहेतु दिटा एंटी पैरेलल जदि एटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुए एटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम हबो हो ना नहीं तो गोटे साइड डीएनए सिंथेसिस ता कंटीन्यूअस हला बेले अदर साइड रे डिसकंटीन्यूअस मैनर रे तयारी हुए बुझिला कोन कहली सो आरएनए प्राइमर सिंथेसिस ता बुझिनिया फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर के तयारी करिवो डीएनए प्राइमेज डीएनए प्राइमेज रो हेल्प नै कि से कोन तयारी करिवो गोटे छोटो आरएनए प्राइमर ता तयारी करिवो एंड ए आरएनए प्राइमर ता प्रोसेस इनिशिएट हे गला आफ्टर किछि समय परे कंप्लीशन हे जतो रेप्लिकेशन ए प्राइमर गुडा को रिमूव करा हे जिवो एंड या जगह रे कहा को भर्ती करा हबो प्राइमर खोल देल तो गैप हे जानता ना तो से प्राइमर गुडा को रिमूव करे के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स गुडा को ऐड करे जाए सो दैट कि डीएनए कंटीन्यूअस थी जिवो आउथरे बुझिला ना तो नेक्स्ट देखो जते बळे ये प्रोसेस ता बिगन हुए तो प्राइमर लागि गला प्राइमर लागि द्वारा डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस ता कंटीन्यूअस रहे हमरो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे बट द अदर स्ट्रैंड रे इट इज ए डिसकंटीन्यूअस मैनर रे तयारी हुए सो ए जो डिसकंटीन्यूअस मैनर रे तयारी हुए से किसे फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए तयारी करे से फ्रैगमेंट जब कहते कोन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स से फ्रैगमेंट को कौन कहते ओकाजाकी फ्रैगमेंट तो जो स्ट्रैंड रे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स गुडा को अछि ये हे गेला हमरो लैगिंग स्ट्रैंड एंड ये हे जेबो हमरो लीडिंग स्ट्रैंड
लैग माने पछरे रही जबाटा ना जेहेतु ये माने फ्रैगमेंट्स रे तयारी होची आको कह जाए कोन लैगिंग स्ट्रैंड आको कह जाए लीडिंग स्ट्रैंड ओके सो देखो लेटर ऑन कोन हबो ए जो ओका जाके फ्रैगमेंट गुडा को एटी ईच फ्रैगमेंट तयारी हेबा पे गोटे न्यू आरएनए प्राइमर रिक्वायर करिवो तो ए आरएनए प्राइमर गुडा मध्ये रिमूव हे जाए रिमूव हे के से गुडा को पैक करा जाए बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड फ्रैगमेंट्स गुडा को मध्ये जॉइन कराबो सो ए जो ओका जाके फ्रैगमेंट को जॉइनिंग करवारा काम होची गोटे एंजाइम होची ता ना होची कोन लाइगेज से एंजाइम रो ना कोन लाइगेज मन रखो एटे बहुत सारा एमसीक्यूज आस परिबो जेमति हेलिकेज रो फंक्शन कोन टोपो आइसोमेरेज रो फंक्शन कोन लाइगेज रो फंक्शन कोन एंड हेलिकेज रो होमोलोगस आ गोटे जोटा कि हेलिकेज रो फंक्शन जहा यूकेरियोट्स रे प्रोकैरियोट्स रे को एंजाइम सेम फंक्शन परफॉर्म करे कोन कहतली ता आंसर होची गाइरेज ओके एंड ओका जाके फ्रैगमेंट्स हमरो को स्ट्रैंड रे देखे पा मिले लीडिंग स्ट्रैंड ना लैगिंग स्ट्रैंड रे आंसर कोन हबो लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली चलीला सिंथेसाइज हे की बट लैगिंग स्ट्रैंड रे हमरो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुए जा द्वारा कि ओका जाके फ्रैगमेंट फॉर्मेशन हुए बुझेला सो नेक्स्ट कोन हबो बेस पेयरिंग हबो तो बेस पेयरिंग रे कोन हबो देखो हमें जानि छे एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन एंड साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विथ गुआनोसाइन सो सेम जेमिति यारो ओपन सीक्वेंसेस थिबो से अनुसार से कॉम्प्लीमेंटरी बेस सहित पेयर करिवो जे कि कैरियोप्लाज्म रे ऑलरेडी अवेलेबल अछंदी बुझेला तो से माने जॉइन हेबे जॉइन हे कि जो न्यू डीएनए सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करि चलथिबो देन कन्वर्सन टू मोनोफॉस्फेट तो एबे देखो ए गुडा को एक्टिवेटेड स्टेट रे अछंदी ना सो जेहेतु एक्टिवेटेड स्टेट रे अछंदी ए माने ट्राइफॉस्फेट फॉर्म रे अछंदी अगेन ए गुडा को मोनोफॉस्फेट फॉर्म रे कन्वर्ट करा जिवो बुझेला ना जेते बडे ए गुडा को ट्राइफॉस्फेट रो मोनोफॉस्फेट फॉर्म को कन्वर्ट हेबे से माने किछि एनर्जी रिलीज करिवे बुझेला ना ए जो एनर्जी रिलीज हबो ए गुडा को पुनी डीएनए पॉलीमराइजेशन रे हेल्प करिवे ए एनर्जी को यूज करके न्यूक्लियोटाइड्स गुडा को ऐड हेबे टू द नेकेड बेसिस बुझेला ना कोन कहली नाउ मोनोफॉस्फेट रे कन्वर्ट हे जिबे then formation of new DNA chain then ultimately new DNA chain तयारी हेबो केमते तयारी हेबो लीडिंग स्ट्रैंड रे तो कंटीन्यूअसली सिंथेसाइज हे चलला बट लैगिंग स्ट्रैंड रे हमर जो ओका जाके फ्रैगमेंट गुडा को तयारी हे चंती से गुडा को फिर जॉइन करा हेबो आरएनए प्राइमर गुडा को रिमूव होबो आरएनए प्राइमर रिमूव हे कि ता जगह रे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स गुडा दिया हेबो हो ना तो तिमती हे कि कोन होबो ना कंटीन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड गुटे सिंथेसाइज हेबो मने रखो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 जोटा कि प्रोकैरियोट्स से थाए यूकैरियोट्स से तार एनालॉगस होची अल्फा एंड सिग्मा डेल्टा सॉरी अल्फा एंड डेल्टा 1 एंड 3 डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 3 होची हमरो कहारो प्रोकैरियोट्स रे बट यूकैरियोट्स रे हमरो कोन हुए ना अल्फा एंड डेल्टा क्लियर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होचे हमरा यूकैरियोट्स से एनालॉगस टू 1 एंड 3 1 रो काम ये करे 3 रो काम ये करे क्लियर लास्ट स्टेप होची जोरा कि हमरा डीएनए सिंथेसिस रा से होची एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग काहे के प्रूफ रीडिंग एसेंशियल जेमति हम जानि छे हेरिडिटरी कैरेक्टर गुडा को जेते एक्यूरेटली ट्रांसफर होबो स्पीसीज रो आइडेंटिटी सेते भलो भाबरे मेंटेन हे परिबो सेते कम डिफेक्ट देखिया पाए मिलिबो नहले कोन हबो जदि गोटे फॉल्टी डीएनए ट्रांसमिट हुए किछि 2-3टा बेसिस रे मध्ये अल्टरेशन हे जाए देन फाइनली गोटे फॉल्टी प्रोटीन तयारी हेबो तार होना नै लास्ट चैप्टर मने पकास त हम पढिथिले सेंट्रल डॉगमा कथा कहिथिली डीएनए अल्टीमेटली आरएनए हे कि प्रोटीन हे कि पूरा कंप्लीट माने फिनोटाइप को रेगुलेट करू छै हमर केमथि अपीयरेंस हबो कोन फंक्शन हबो से सब किए कंट्रोल करू छी डीएनए कंट्रोल करू छी जदि किछि बेसिस रे मध्ये गड़बड़ हे जाए देन अल्टीमेटली तार फंक्शन रे मध्ये इफेक्ट पके बसी बुझेला ना कोन कहली सेति पय जते एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो से जिंसटा एश्योर करे तो सेति पय डीएनए पॉलीमरेज मध्ये हेल्प करे से ई जो प्रूफ रीडिंग पय जदी किछि मिसमैच हे जाय छि बेसिस रे बा किछि सम थाउजेंड्स रे भी मिले बट 10000 रे भी गोटे जदी अछि से गुडा को मध्ये से डिटेक्ट करे कि से ताको करेक्ट कर दिए केमते करबो
न्यूक्लिएज एंजाइम टा डीएनए को कट करेबो एंड लाइगेज से गुडा को जॉइन करेबो जहां हमर रिपेयर होबार अछि ताको रिमूव कर देबो न्यूक्लियस कट करी रिमूव कर देबो देन लाइगेज ताको जोड़ीबारे हेल्प करिवो बुझियला देन अल्टीमेटली जो चेन रे तयारी हैला से गुडा आउ थरे कॉइलिंग हे जेबे कॉइल हेबे कहा थरे कॉइल हेबे दुटा स्ट्रैंड जो जॉइन हेबे with the help of hydrogen bond गोटे स्ट्रैंड रो नाइट्रोजन बेसिस जहा अछि आरो स्ट्रैंड रो नाइट्रोजन बेसिस सहित पेयर हेबे रूल कोन ना एडेनाइन टा थायमिन सहित पेयर हेबो विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसाइन टा गुआनोसाइन सहित पेयर हेबो विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होना नै सो अल्टीमेटली न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हे गेला बुझियला कोन कहली इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके टिके आउथरे रिकॉल कर दोची यूकेरियोट रे माने डीएनए रेप्लिकेशन यूकेरियोट और प्रोकैरियोट डिफरेंस कोन देखो नोट करो यूकेरियोट रे हमर कोन हुए नोट कर दियो पॉइंट बेटर हो यूकेरियोट रे फर्स्ट पॉइंट कोन ना यूकेरियोट्स रे डीएनए रेप्लिकेशन टा हमर मल्टीपल ओरी पॉइंट थाए बट प्रोकैरियोट रे सिंगल ओरी पॉइंट थाए बुझियला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कोठी हुए ओरी पॉइंट रे हुए कहतिला तो सेटा गोटे ही साइड थाए प्रोकैरियोट्स रे बट मल्टीपल साइड्स थाए यूकेरियोट्स रे नेक्स्ट पॉइंट कोन डीएनए रेप्लिकेशन टा कंटीन्यूअस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बट नॉट इन केस ऑफ यूकेरियोट्स एंड देखो गाइरेज टा हमर प्रोकैरियोट्स से दरकार पडुची यूकेरियोट्स से दरकार पडुनी तो गाइरेज रे फंक्शन यूकेरियोट रे के करूची हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज बुझियला कोन कहली एंड डीएनए पॉलीमरेज जो देखिले 1 and 3 से कहार प्रोकैरियोट्स रो बट यूकेरियोट्स रे कोन अछि अल्फा एंड डेल्टा बुझियला कोन कहली ओके सो एडा होचे बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स आमी आउ गुड जिंस जानि छे हमर डीएनए रेप्लिकेशन टा यूकेरियोट्स रे कोठी हुए न्यूक्लियस रे हुए बट प्रोकैरियोट्स से हुए साइटोप्लाज्म रे ओके ए बेसिक जिंस गुडा को भूलिबनी एंड ए जो 7 स्टेप्स इंपोर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन रो ओके तो नोट्स मु चैप्टर कंप्लीट हला परे एकाथरे प्रोवाइड करबी आदर लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन रे नले हम ग्रुप सीएचएस साइंस क्लासेस फेसबुक रे जोटा अछि ताइरे लिंक दिया हे जेबो सेतरो आराम से तुम माने नोट्स डाउनलोड करि परिबो जदि किछि डाउट्स अछि देन कमेंट बॉक्स रे पचारो निश्चय रिप्लाई मिलिबो ओके एंड आमो चैनल जेमति जानि छ तुम माने सीएचएस साइंस क्लासेस फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूची सीएचएससी बोर्ड स्टूडेंट्स को पाई जोटी फ्री ऑफ कॉस्ट तमे पाई परिबो मैथ्स रो क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड आईटी मध्ये अवेलेबल अछि सो निजे फ्रेंड्स मानको को मध्ये इन्फॉर्म करो से माने मध्ये आसी की जॉइन हे जिवे सीएचएससी साइंस क्लासेस रे जदि वीडियो भल लागिथिबो देन निश्चय शेयर मध्ये कर देबो सो दैट कि तम फ्रेंड्स माने मध्ये तार एडवांटेज नै परिबे ओके नेक्स्ट क्लास रे हम माने कोन डिस्कशन करबा रेप्लिकेशन हे गेला नेक्स्ट आरएनए पढ़ते आरएनए टाइप्स पढ़ते से आरएनए सिंथेसिस टा केमती होची फ्रॉम डीएनए दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन केमती होची हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा ओके थैंक यू।